प्लेटो अपनी थियरी ऑफ नॉलेज, जिसको हम फ़लसफ़े की ज़बान में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ नॉलेज और द थियरी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमी का मतलब है नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज। तो प्लेटो ने अपने तमाम फ़लसफ़े को मुझ जैसे निकम्मे लोगों को समझाने के लिए एक मुहावरा तैयार किया। वो मुहावरा है द एलेगरी ऑफ द केव, जिसको हम कहेंगे कि गार वाला मुहावरा। इसमें प्लेटो हमें ये बताता है कि आप फ़र्ज़ करें कि जो इंसानियत है वो रस्सियों में जकड़ी हुई है। वो ना हम इधर देख सकते हैं ना उधर देख सकते हैं, बस सिर्फ सीधा देख सकते हैं। और हमारे पीछे एक आग जल रही है जिसकी रोशनी में कुछ लोग जो हैं वो हमें साए दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साए। क्योंकि हम आग को नहीं देख सकते और हम उन लोगों को भी नहीं देख सकते जो कि साए पैदा कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों के साए नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि हमने सिर्फ उन सायों को देखा है तो लिहाजा हमारा ये ख्याल है, हमारा ये तसव्वुर है कि यही असलियत है, यही हकीकत है। अब हम में से एक फ़र्द जो है वो अपनी रस्सियों को तोड़ने में कामयाब है और वो वहाँ गार से बाहर निकलता है। जब वो गार से बाहर निकलता है तो वो तमाम चीज़ों को पहली दफ़ा सूरज की रोशनी में देखता है और सूरज की रोशनी में उसको तमाम चीज़ें अपने सच्चे रंगों में नज़र आती हैं। वो देखता है कि दुनिया कितनी रंग बिरंगी, दरख्तों को देखता है, जानवरों को देखता है, नीले आसमान को देखता है, बादलों को देखता है, वो अपने आप को देखता है, वो घास को देखता है, वो दुनिया को देखता है, परिंदों को देखता है, फूलों को देखता है और उसको ये एहसास होता है कि सूरज की रोशनी में चीज़ें जो हैं वो किस हद तक खूबसूरत हैं। इन सब चीज़ों को देखकर वो इस कदर महसूस होता है कि उसकी ये ख्वाहिश होती है कि दूसरों को भी वो गार से बाहर लेकर आए और उनको सूरज की रोशनी में दुनिया दिखाए। वो गार के अंदर जब दोबारा जाता है, लोगों को गार से बाहर सूरज की रोशनी और दुनिया के हवाले से इत्तला देता है, बताता है, उनका जवाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है, जनाब पागल हो गए हैं, बिल्कुल अजीब और गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। इसमें पागल होने की कोई बात नहीं, ये हकीकत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई। मेरे पे भरोसा नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर मेरे पे भरोसा नहीं तो तुम खुद बाहर आके देख लो यार। दिमाग की दही ना निकाल, पागल हो गया तो बिल्कुल ही। क्योंकि उन्होंने बचपन से सिर्फ और सिर्फ उन सायों को ही देखा है, उन सायों को ही पहचाना है, लिहाजा वो ये समझते हैं कि सूरज जैसी कोई चीज़ नहीं। वो उसको रद्द कर देते हैं, उसको साइड लाइन कर देते हैं, उसको पागल डिक्लेयर कर देते हैं। प्लेटो का मकसद ये था इस मुहावरे से कि हम जब दुनिया को देखते हैं अपनी सेंस परसेप्शन से, अपनी आंखों से, अपने कानों से बातों को सुनते हैं या अपने हाथों से चीज़ों को महसूस करते हैं, अपनी सेंस परसेप्शन से जो हम ये दुनिया देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सायों की दुनिया है, वो हकीकत नहीं है। क्योंकि जब तक हम इल्म की रोशनी, मंतक की रोशनी, अक्ल की रोशनी में चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक हम सच्चे सूरज की रोशनी में सच और झूठ, सही और गलत, अच्छाई और बुराई को नहीं पहचान सकेंगे। प्लेटो अपनी एथिकल थियरी भी इसी तमाम मेटाफर से निकालता है। द गुड, अच्छाई क्या है? अच्छाई प्लेटो के लिए बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को सूरज की रोशनी, इल्म की रोशनी, मंतक की रोशनी में देखना है। द गुड is like the light of the sun. The good is the light of understanding. समझ जो है, अक्ल जो है, मंतक जो है, उसकी रोशनी में जब आप इस दुनिया को देखेंगे तो तब आपको सही और गलत की मुकम्मल पहचान होगी। जब आप दुनिया को अक्ल की, मंतक की रोशनी में देखेंगे, जिस तरह आंखों से आप दुनिया को सूरज की रोशनी में देखते हैं, इसी तरह अच्छाई और बुराई को जब आप मंतक की रोशनी में देखेंगे तो तभी आपको अच्छे और बुरे की सही पहचान होगी। और सिर्फ वो लोग अच्छाई और बुराई को पहचान सकते हैं कि जो कि उस गार से निकलकर इल्म की रोशनी में इस पूरी दुनिया को देखते हैं। उनको प्लेटो कहता है फिलोसोफर, द लवर ऑफ विजडम, वो इंसान जो कि इल्म से मोहब्बत करे, जिसकी रूह जो है उस इल्म तक पहुंचने की एक तड़प में हो, एक जुस्तजू में हो, एक जद्दोजहद में हो।